दोस्तों राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सचिन पायलट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों केरल में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं पर बात करूं दोस्तों कर्नाटक की, आपने देखा भी होगा कर्नाटक के अंदर राजनीति के अंदर घमासान सा मचा हुआ है क्योंकि सिद्धारमैया को राज्यसभा भेज दिया गया है। वहीं पर बात करूं मैं डीके शिव कुमार की, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसी को लेकर राजस्थान के 2028 के विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा है कि अगर इसी प्रकार कांग्रेस बीजेपी की रणनीति की तरह, आपने देखा भी होगा हाल ही के अंदर जिस प्रकार केरल में विधानसभा चुनाव के बाद वीडी सतीशन को, किसी को पता था क्या कि वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मतलब नया चेहरा लाया गया। वहीं पर बात करूं दोस्तों कर्नाटक के अंदर आपने भी देखा किस प्रकार, मतलब चार दीवारी के अंदर किस प्रकार, मतलब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यह कोई छोटी बात नहीं है। वहीं पर बात करूं दोस्तों सचिन पायलट की, आपको याद हो दोस्तों 25 सितंबर 2022 ये दिन राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस हाईकमान कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि दोस्तों जब कांग्रेस के अध्यक्षों के चुनाव हो रहे थे और इसी में शामिल थे अशोक गहलोत केंद्र में जा रहे थे। वहीं पर बात करूं दोस्तों जब अशोक गहलोत केंद्र में जा रहे थे तो अशोक गहलोत गुट के नेता 85 विधायक, जी हाँ दोस्तों 85 विधायक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष उसके घर पहुंच गए थे, इसलिए इस्तीफा देने के लिए कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब बताइए, ये 25 सितंबर 2022 की शुरुआत हुई थी 2020 में, ये हुई थी 2020 के अंदर मानेसर कांड। आपको याद होगा जब सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ मानेसर होटल के अंदर पहुंच गए थे, फिर उन्हें मतलब उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। आपको याद होगा जब 2028 के विधानसभा चुनाव हुए, कहीं ना कहीं सचिन पायलट की बहुत भूमिका थी। इसी को लेकर 2020 के आते आते फिर अशोक गहलोत और पायलट गुट के नेता अलग अलग बंट गए थे। फिर 2022 में, ये 22 के अंदर 25 सितंबर 2022 के अंदर जब अशोक गहलोत केंद्र में जा रहे थे, कांग्रेस का एक नियम है, एक व्यक्ति एक पद, मतलब अगर अशोक गहलोत केंद्र में जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, और ये मंजूर नहीं था अशोक गहलोत के गुट के नेताओं को। और आपने देखा भी होगा ये जो असर है ना, ये असर 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा भी होगा किस प्रकार अशोक गहलोत तो खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन सचिन पायलट मेहनत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। इसी को लेकर राजस्थान 2028 के विधानसभा चुनाव की लेकर चर्चा हो गई है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जा सकता है क्या, या फिर सचिन पायलट या फिर कर्नाटक की तरह अब जिस प्रकार कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया को राज्यसभा भेज दिया गया और वहीं पर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, यही हो सकता है कि 2.5 साल सचिन पायलट तो 2.5 साल अशोक गहलोत, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि दोस्तों 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के युवा चाहते हैं और राजस्थान के किसान चाहते हैं और राजस्थान की जनता चाहती है कि अब कोई नया चेहरा आए। आप देख पा रहे हो किस प्रकार राजस्थान की राजनीति और राजस्थान की जनता देख पा रही है कि किस प्रकार महंगाई, बेरोजगारी और यही नहीं पेपर लीक और ओमर घोटाले होते जा रहे हैं। और यही नहीं, सचिन पायलट को इसलिए राजस्थान की जनता कुर्सी पर देखना चाहती है क्योंकि आपने देखा भी होगा जब पेपर लीक हुआ था 2018 के बाद किस प्रकार अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट धरने पर बैठ गए थे कि पेपर लीक माफियाओं को जेल में डालो, अपनी ही सरकार के खिलाफ। जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी सचिन पायलट अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या सच में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस हाईकमान क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी?